सोचो अगर ऐसी बिल्डिंग हो जहां ऊपर वाले लोग इतना खाते हो कि खाना जमीन पे फेंक देते हो और नीचे वाले लोग उसी जमीन से चिपका हुआ बचा कुचा खाने के लिए एक दूसरे को मारने लग जाए। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये ह्यूमन सोसाइटी का एक्सरे है। दिस इज द प्लेटफॉर्म। एक सीधा वर्टिकल प्रेजेंस, 100 of फ्लोर्स, हर फ्लोर पर सिर्फ दो लोग, बीच में एक बड़ा सा होल, और रोज एक प्लेटफॉर्म खाने से भरा हुआ ऊपर से नीचे तक आता है। रूल सिंपल है, जो ऊपर है वो किंग है, जो नीचे है वो ऑलरेडी डेड है। लेकिन असली हॉरर मॉन्स्टर्स का नहीं था, इंसानों का था। और जो नेक्स्ट हुआ वो ह्यूमैनिटी की सबसे अगली वर्जन को एक्सपोज करने वाला था। हम मिलते हैं गोरेंग से, एक नॉर्मल आदमी, ना कोई क्रिमिनल ना कोई साइकोपैथ, बस एक इंसान जो खुद अपनी इच्छा से इस प्रिजन में एंटर हुआ है। और इस प्रिजन में एंटर होने का रीजन सिर्फ एक डिप्लोमा। हाँ, एक डिप्लोमा के लिए ये बंदा इस हेल में आ गया। जब उसकी आंख खुलती है वो फ्लोर 48 पर होता है। उसके सामने बैठा होता है एक अजीब बुढ़ा आदमी जिसका नाम त्रिमगासी है। और इस आदमी की आंखों में वही लुक था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने इंसानियत को मरते हुए देखा हो। रोज एक बार प्लेटफॉर्म डिसेंड करता है, एक जायंट टेबल, लग्जूरियस फूड, स्टेक्स, डेजर्ट, वाइन, एक्सोटिक डिशेस और सब कुछ। पर एक कैच था, प्लेटफॉर्म सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए रुकता है और जो ऊपर के लोग खाएंगे नीचे वालों के लिए उतना ही कम बचेगा। और जब प्लेटफॉर्म फ्लोर 100 के नीचे पहुंचता है, देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग लेफ्ट, सिर्फ ग्रीस, बोन्स और डेस्परेशन। लेकिन यहाँ पे मूवी एक डेंजरस क्वेश्चन पूछती है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे सर्वाइवल के लिए किसी और को सफर करना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? शेयर या कंज्यूम? गोरेंग अभी भी होपफुल है। उसे लगता है लोग रैशनल होंगे, सिविलाइज्ड होंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे। लेकिन त्रिमगासी सिर्फ हंसता है, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज द ट्रूथ। सिविलाइजेशन पेट भरने तक ही होती है और फिर प्लेटफॉर्म आता है। ऊपर के लोग एनिमल्स की तरह खाना तोड़ रहे होते हैं, वाइन गिरा रहे होते हैं, डेजर्ट्स को क्रश कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें नीचे वालों की एग्जिस्टेंस से कोई मतलब ही ना हो। और उस मोमेंट पे गोरेंग को समझ आता है कि ये प्रिजन सिर्फ बॉडीज को पनिश नहीं करता, ये मॉरलिटी को भी टॉर्चर करता है। फिर आता है पहला मेजर ट्विस्ट। हर मंथ लोग रैंडमली डिफरेंट फ्लोर्स पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। मतलब आज तुम टॉप पे हो, कल बॉटम पे भी हो सकते हो। और इसी रैंडमनेस ने इस सिस्टम को और भी टेरिफाइंग बना दिया था। एक्चुअली प्रिजन के बारे में नहीं है, ये कैपिटलिज्म के बारे में है, प्रिविलेज के बारे में है, क्लास डिवाइड के बारे में है। ऊपर वाले लोग सोचते हैं हम डिजर्व करते हैं, नीचे वाले लोग सरवाइव करने के लिए फाइट करते हैं, और मिडल वाले वो बस प्रे करते हैं कि नेक्स्ट मंथ उनकी टर्न खराब ना हो। अगले महीने गोरेंग उठता है फ्लोर 171 पर, और इस फ्लोर पर होप ऑफिशियली मर जाती है। यहाँ तक प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट एम्प्टी पहुंचता है, सिर्फ प्लेट्स, बोन्स और स्मेल। और फिर त्रिमगासी एक हॉरिफाइंग डिसीजन लेता है। वो गोरेंग को बेड से बांध देता है, बिकॉज उसे पता है अब इस फ्लोर पर फूड नहीं बचेगा, लेकिन मीट, फ्रेश मीट उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और यही मोमेंट है जहां मूवी सर्वाइवल से हॉरर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। त्रिमगासी कामली एक्सप्लेन करता है कि वो गोरेंग को एक साथ नहीं खाएगा। नहीं, वो उसे धीरे धीरे कंज्यूम करेगा ताकि फूड ज्यादा टाइम चले। इमेजिन करो, तुम जिंदा हो और कोई कामली डिसाइड कर रहा है कि तुम्हारा कौन सा बॉडी पार्ट पहले काटेगा। अब बात भूख की नहीं थी, अब बुढ़ा सटिया चुका था भूख के मारे। लेकिन फिर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आती है एक मिस्टीरियस वुमन जिसका नाम मिहारू होता है। वो हर फ्लोर पर किसी को ढूंढ रही होती है और उसके बारे में हर किसी की अपनी राय, अपनी एक अलग स्टोरी होती है। कोई कहता है उसका बच्चा है, कोई कहता है वो इंसेन है, कोई कहता है एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रहा है। लेकिन असली ट्रुथ काफी डीपर था। जब त्रिमगासी गोरेंग को कट करने वाला ही होता है, तब मिहारू उस पर अटैक कर देती है, ब्रूचली, वायलेंटली,
विदाउट हेजिटेशन और कुछ सेकंड्स में त्रिमगासी डेड होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम और डेंजरस थी क्योंकि फूड अभी भी नहीं था और गोरेंग फाइनली ब्रेक हो जाता है। इस पॉइंट के बाद मूवी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाना स्टार्ट करती है बिकॉज गोरेंग जो शुरू में सिविलाइज था वो भी सर्वाइवल के लिए वही करता है जो उसे सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता था। वो अब त्रिमगासी का फ्लेश खाने लगता है और यहाँ मूवी एक ब्रूटल रियलिटी दिखाती है। मॉरलिटी लग्जरी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन बिलीव मी, मूवी का बिगेस्ट ट्विस्ट अभी भी बाकी था बिकॉज गोरेंग अब रियलाइज करने वाला था कि प्रॉब्लम फूड की नहीं थी, प्रॉब्लम ह्यूमंस की थी। अगला मंथ, न्यू फ्लोर, न्यू रूममेट, बहारत। और ये पहला कैरेक्टर था जो जेन्युइनली सिस्टम से बाहर निकलना चाहता था। उसका प्लान बहुत ही सिंपल था, रोब, क्लाइम, एस्केप। लेकिन ऊपर वाले लोग उसकी मदद करने की जगह उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि सिस्टम सिर्फ बॉडीज को इम्प्रिजन नहीं करता, ये एम्पैथी को भी मार देता है। फिर गोरेंग को एक आइडिया आता है, अगर हर फ्लोर पर सिर्फ उतना ही खाया जाए जितना जरूरी हो तो फूड सब तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बात थी। लेकिन इस प्रिजन में इंसानियत सबसे रेयर चीज थी। गोरेंग और बहारत डिसाइड करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि हर फ्लोर सिर्फ लिमिटेड खाना ले। इनिशियली वो पोलाइटली लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो उन्हें धमकाते हैं और फिर भी नहीं मानते तो वो वॉयलेंस का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर काइंडनेस और पोलाइटनेस काम नहीं कर रही थी। और यहीं पे मूवी एक और डेंजरस ट्रुथ को रिवील करती है, कभी कभी चेंज पीसफुली नहीं होता, सिस्टम इतना रॉटन होता है कि फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन फोर्स यूज करते करते इंसान खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाता है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है मूवी और डार्कर होती जाती है। हर फ्लोर एक न्यू नाइटमेयर, हर इंसान एक ब्रोकन साइकोलॉजी। कोई डेस्परेट है, कोई वायलेंट, कोई होपलेस, तो कोई ऑलरेडी मेंटली डेड हो चुका है। और गोरेंग स्लोली समझने लगता है कि ये प्रिजन एक्चुअली ह्यूमन का एक्सपेरिमेंट है। फिर उन्हें एक परफेक्ट डेजर्ट मिलता है, पैनाकोटा, अनटच्ड, प्योर। और गोरेंग डिसाइड करता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज होगा, एक प्रूफ कि कोऑपरेशन पॉसिबल है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ भी नहीं था क्योंकि मूवी सडनली रिवील करती है कि मे बी मैसेज डेजर्ट नहीं है, मैसेज और भी हॉरिफाइंग था। जब वो ऑलमोस्ट लास्ट फ्लोर्स तक पहुंचते हैं वो एक हिडन चाइल्ड को डिस्कवर करते हैं। एक छोटी बच्ची जो जिंदा थी, कमजोर थी और लोगों ने उसे भुला दिया। और इस रिवील ने पूरी मूवी का मीनिंग ही चेंज कर दिया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहता था कि प्रिजन में चिल्ड्रन अलाउड नहीं है तो ये बच्चा तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। मतलब या तो एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रहा है या सिस्टम कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल था। और चाइल्ड क्या सिंबलाइज करती है? होप, इनोसेंस और फ्यूचर, वो चीज जो इस सिस्टम ने ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब गोरेंग समझ जाता है रियल मैसेज पैनाकोटा डेजर्ट नहीं है, रियल मैसेज ये चाइल्ड है, अ लिविंग प्रूफ कि सिस्टम फेल हो चुका है। और फिर मूवी का मोस्ट इमोशनल मोमेंट आता है। गोरेंग खुद नीचे रुकने का डिसीजन लेता है और चाइल्ड को प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर भेज देता है क्योंकि कुछ मैसेज शब्दों से बयां नहीं होते, सैक्रिफाइसेस से डिलीवर होते हैं। मूवी का एंडिंग इंटेंशनली एम्बिजियस है। क्या चाइल्ड ऊपर तक पहुंची? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कभी केयर करेगा? क्या सिस्टम कभी चेंज हो पाएगा? हमें नहीं पता और शायद यही पॉइंट है। द प्लेटफॉर्म एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल मिरर है। अपर फ्लोर्स प्रिविलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर फ्लोर्स सफरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और जो मंथली शिफ्ट्स हैं वो अनस्टेबल फेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लेटफॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है जो दुनिया में मोर देन इनफ है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। मूवी ये नहीं पूछती कि मॉन्स्टर्स कौन है, मूवी पूछती है अगर तुम्हें पावर मिले तो तुम कितने डिफरेंट तरीके से उसको यूज करोगे। गोरेंग
प्रिजन में डिप्लोमा लेने आया था, लेकिन उसने ह्यूमैनिटी का असली सिलेबस देख लिया। हंगर, ग्रीड, वॉयलेंस, होप, सैक्रिफाइस, और एंड में शायद पहली बार वो एक्चुअली ह्यूमन बना। द प्लेटफॉर्म एक हॉरर मूवी नहीं है, इट्स अ वार्निंग। और शायद इसीलिए ये मूवी इतनी अनकंफर्टेबल लगती है, बिकॉज समवेयर वी नो दिस सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर तुम्हें ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसी फिल्म ब्रेकडाउन करेंगे जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, द नेक्स्ट वन इज इवन डार्कर।